Good morning student. In my last class we discussed chapter number 11 of class 6. Chapter number 11 is algebra and there we completed exercise 11.1. हमने exercise 11.1 complete कर ली थी. 11.1 में हमने क्या फाइंड आउट करे थे, रूल फाइंड आउट करे थे कि कौन सा रूल इस पैटर्न में लग रहा है या कौन सा रूल इस फिगर में लग रहा है. ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज इज 11.2. आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड दिस एक्सरसाइज इज फुल्ली जो एक्सरसाइज है आपकी, जो एक्सरसाइज 11.1 थी वो रूल बेस्ड थी और जो ये वाली एक्सरसाइज है वो जो जिस टॉपिक पे बेस्ड है फर्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन पेरीमीटर. ये एक्सरसाइज हमारी पेरीमीटर पे बेस्ड है और उसी के साथ प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर. एज यू नो वेरी वेल इन चैप्टर 2 वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर. मतलब चैप्टर 2 जो था हमारा उसमें हमने होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से जो नंबर्स के साथ जो प्रॉपर्टी लगती है वो हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 2 में. तो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेरीमीटर. अब फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेरीमीटर. हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं. पेरीमीटर हम निकालते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड इट्स कॉल्ड अ पेरीमीटर. जैसे कि आपको कोई एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका आपको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर निकालना है मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जितनी भी साइड है, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती है, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं और 4 ही एंगल्स होते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगी, जितनी भी साइड है उसकी लेंथ जो है वो क्या करने की, प्लस करना पड़ेगी. क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो होता है कवर्ड बाय अ फील्ड वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर. अंडरस्टूड अबाउट द पेरीमीटर. नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट एनी फिगर, यदि आप किसी भी फिगर के बारे में डिस्कस करते हो, कोई भी फिगर है उसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करते हो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड. रेक्टेंगल का भी अगर हम फिगर पेरीमीटर निकालना चाहेंगे और वी विल अप्लाई, अगर हम अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सो इज इट करेक्ट. बट अब क्या होता है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑल्सो. यू नो दैट वेरी वेल पेरीमीटर में सम करते हैं. यदि हमको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. सो वी नो दैट वेरी वेल द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. हमको ये पता है कि स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं, स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर. यदि एक साइड L है, एक साइड L है तो क्या होगा, अगर अपन फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू साइड. सो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एल. मतलब L यदि साइड है किसी स्क्वायर की तो 4 इंटू एल, 4 इंटू साइड. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में हम ऐसा भी कर सकते हैं बिकॉज द 4 साइड्स आर इक्वल. वहीं आप रेक्टेंगल की बात करते हैं तो वी नो दैट द रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड. हमको पता है रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती है. जैसे कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. तो जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं पेरीमीटर के लिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्यों, क्योंकि यदि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, मतलब 2 साइड एक दूसरे के इक्वल है और इधर की 2 साइड इक्वल है, मीन्स ट्वाइस ऑफ लेंथ और ट्वाइस ऑफ ब्रेथ. सो दैट्स अपन इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. अब जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज़ देखी थी. किसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, होल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी. दिस मच यू अंडरस्टूड. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर. जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि A प्लस बी इज इक्वल टू सी. वी आर रिकॉलिंग दिस. अपन क्या कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं. क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि सम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन डिट. कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं इस पे बेस्ड है. जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, A प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. मतलब यदि किसी भी 2 नंबर का आप सम करेंगे तो हमको न्यू नंबर मिलेगा. 2 प्लस 3 ऑलवेज वी विल गेट 5 ओनली. ठीक है, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना. P आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स इट इज प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव
property. So commutative property says that कि a plus b is equals to b plus a plus b is equals to b plus a. अब कैसे कि यदि 2 plus 3 है और 3 plus 2 है तो क्या होगा, 2 plus 3 भी 5 होता है और 3 plus 2 भी 5 होता है. That means we can say that it is closure property a plus b is equals to b plus a. अब थर्ड हमारी होती है बेटा जो एक आइडेंटिटी ऑफ ज़ीरो प्रॉपर्टी भी होती है. उसमें क्या होता है, यदि ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है. ये ज़ीरो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है. ठीक है. फोर्थ वाली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ वाली हम ले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी इट इज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. अब यदि आपने इधर वाले का मतलब कि इन दोनों का सम करा इसके साथ और इधर भी इन दोनों का सम करा इसके साथ तो इक्वल होगा. कैसे इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 1 है ना, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या लिए 2, b की वैल्यू क्या लिए 3 और c की वैल्यू 1. इधर ब्रैकेट लगाओ है ना. 5 प्लस 1 5, ये 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 1 मतलब ये भी 6 ये भी 6. सो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि a, ठीक है, a मल्टीप्लाई एज रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है. अब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे और इसका इसमें, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आपस में इक्वल होते हैं और ये आपस में इक्वल आएंगे व्हेन वी विल पुट द नंबर. कैसे, a की जगह आप 3 पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 है ना. अब आप इसको, यदि हमने a की जगह पे क्या रखा है 3 इंटू, यहाँ पे b है, b की जगह हमने यहाँ क्या पुट करा है 2 प्लस, ठीक है, a की जगह पे यहाँ हमने क्या रखा है इधर 3, c की जगह पे क्या रखा है हमने 1. 6 प्लस 3 कितने हो गए 9. अब इसको यदि आप सॉल्व करो तो 3 2 जा 6, 3 का इसमें मल्टीप्लाई और फिर 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और 6 प्लस 3 9, मतलब ये 9 इज इक्वल्स टू 9. दैट मीन्स दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, उसी के साथ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, आइडेंटिटी ऑफ जीरो देख ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी. सो जो एक्सरसाइज है हमारी वो किस पे बेस्ड है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और पैरामीटर पे बेस्ड है. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज, है ना. अगर हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.2, वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर एंड द प्रॉपर्टीज. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L, फाइंड इट्स पैरीमीटर. बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यदि आपको दिया है, इसकी साइड दी है आपको L. What is the property of equilateral triangle? The property of equilateral triangle is the all side of a triangle are equal. Equilateral triangle कब होता है, जब उसकी तीनों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ होता है ऑफ ऑल साइड. और यदि हम सभी साइड आपस में इक्वल होता है तो जैसे कि स्क्वायर का हमने पेरीमीटर निकाला तो 4 इंटू साइड. इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होगी हमारी 3 होगी, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा L. As the given in the question, side, ठीक है, साइड हमको क्या देखी है, देके रखिए बेटा, फर्स्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज L. वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हाउ मेनी साइड्स इन ट्राइंगल 3 इंटू L. यदि हम करेंगे तो आंसर हमारा 3L आएगा. यदि आप ऐसा करो कि L प्लस L 3 साइड होती है ना. फॉर एग्जांपल ये A B C, AB BC AC, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू 3L. इन द बोथ टर्म आंसर विल बी करेक्ट. इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं.
सो जो आपका पेरीमीटर आएगा, आपका पेरीमीटर कितना आएगा, 3L आएगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3L. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Here what is that written? The side of a regular hexagon is L. जो साइड है रेगुलर हेक्सागोन की, जो फिगर देके रखा है, हेक्सागोन मतलब 6 साइड होती है. 1 2 3 4 5 6. हेक्सागोन मीन्स हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 6 साइड्स आर देयर. तो अब ये हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि जो रेगुलर साइड जो आपको देखिए हेक्सागोन की, एक रेगुलर हेक्सागोन है, उसकी साइड L है, तो आपको उसका पेरीमीटर निकालना है L का यूज़ करके. किसका यूज़ करके, L का यूज़ करके, साइड का यूज़ करके. अब यदि हम देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको दे के क्या रखा है, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन. जो रेगुलर हेक्सागोन है उसकी साइड है हमारे पास L. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर. हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है. किसका पेरीमीटर निकालना है, रेगुलर हेक्सागोन का. सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ ऑल साइड, बोथ आर करेक्ट है. अब मतलब L एक साइड, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना. अब L प्लस L 2L, 2L प्लस L 3L, 3L प्लस L 4L, 4L प्लस L 5L और 5L प्लस L इज 6L. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागोन. तो इस रेगुलर हेक्सागोन का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 6L. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, 3 साइड थी तो 3L, स्क्वायर है तो आ जाएगा 4L है ना. अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल अलाइन. जो डायमीटर है इसमें विच जॉइन द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. डायमीटर आपको पता है, डायमीटर एक डायमीटर जो होती है वैसी लाइन सेगमेंट होती है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, जो कि किसके ऊपर होते हैं, सर्कल के ऊपर होते हैं. दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. एंड ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. इज इट करेक्ट. डायमीटर कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से. इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दे के रखा है. आपको क्या निकालना है, ए बी इज अ डायमीटर. ए बी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है. क्या है ये, डायमीटर है ऑफ अ सर्कल. अब आपको बताना है सी इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. अब आपको बताना है एक्सप्रेस डायमीटर ऑफ अ सर्कल डी इन द टर्म ऑफ रेडियस. अच्छा, अब आप ये बताइए कि डायमीटर, हमको पता है कि डायमीटर ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से पास होके 2 पॉइंट लाई करता है ऑन द सर्कल पे, है ना. तो लेंथ ऑफ द डायमीटर क्या होती है, जो लेंथ होती है डायमीटर की, हम बोल सकते हैं इज डबल द लेंथ ऑफ द रेडियस. रेडियस से तो डबल होगी ना. मतलब क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2R. क्योंकि यदि आपको बोले कि आपको रेडियस निकालनी है किसी भी ये जो आपको पूरा डायमीटर दे के रखा है, तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायमीटर को एक्सप्रेस करना है सर्कल के इन द टर्म ऑफ रेडियस. किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में. तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे जो लेंथ है डायमीटर की इज डबल टू द लेंथ ऑफ रेडियस. इज इट करेक्ट. आई एम टेलिंग कि लेंथ ऑफ अ डायमीटर, किसी भी डायमीटर की जो लेंथ होती है वो किसकी डबल होती है, रेडियस की डबल होती है. क्यों रेडियस की डबल होती है, क्योंकि यदि ये सर्कल है ना, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है, पर ये डायमीटर होती है, मतलब रेडियस से कितनी हो गई, डबल हो गई. सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस. ओके. सो अपने को इसका इन द टर्म ऑफ रेडियस निकालना है. सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल. किससे डबल होगी, किससे डबल होगी, टू द लेंथ ऑफ रेडियस इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस.
मतलब आपको पेरीमीटर निकालना, इसका सॉरी डायमीटर निकालना है, एक्सप्रेस डायमीटर को एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, डायमीटर को एक्सप्रेस करना है। सो D इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर, मतलब ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, ये किस में एक्सप्रेस कर दिया हमने, डायमीटर को इन द टर्म ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पेरीमीटर निकाला, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड करके, 3 साइड थी, इसमें भी हमने पेरीमीटर निकाला और इसमें हमने क्या करा, डायमीटर को एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ रेडियस। अंडरस्टूड दिस 3 क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या देखते हैं, इस टाइप के यदि आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि यदि 4 + 3 है इज इक्वल्स टू 7, ये नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी है, या मैंने आपसे बोला कि 4 + 3 + 7 इज इक्वल्स टू 4 + 3 + 7। ठीक है, दिस नंबर इज रिटर्न। अब हमने बोला कि विच प्रॉपर्टी फॉलोइंग इट इज, कौन, ये जो किस प्रॉपर्टी में लिखे हुए हैं न्यूमरिक वैल्यू, तो हम ये बोल सकते हैं एसोसिएटिव में लिखे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले जो प्रॉपर्टी समझाई अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो अगर न्यूमरिक में आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन दे के रखे और आपसे पूछे कि दिस एक्सप्रेशन शोज विच प्रॉपर्टी, सो यू कैन इजीली गिव द आंसर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली इन दिस exercise. In this exercise only 5 questions are there and maximum questions we did here, and this type of question you can easily solve because I already explained to you property of whole number. So this questions is also completed and this exercise is also completed. Thank you. In next class we will continue our next exercise. Thank you so much watching our channel. So please subscribe our channel, like it and share it.